हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। और आइए इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आप वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब चल रही है, जिसमें अभी तक मैंने लास्ट क्लास में आपको यूज ऑफ वुड बताया था। हाई लेवल तक मैंने एक्सप्लेन आपको किया था, उसकी आपने थ्योरी देखा, कैसे उस पे आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, आपने ये देखा। और आज देखेंगे हमारे स्टूडेंट, जो आज हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा यूज ऑफ सेल। हाँ, सेल का यूज कैसे करेंगे, किस किस लिए यूज होता है, कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसकी आज की क्लास जो रहेगी पूरा टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी रहेगी। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, जो आपके एसएससी के एग्जाम में कॉम्पिटेटिव लेवल के बच्चों को रूल आता है, वो एरर कैसे फाइंड करोगे उसका मैं ट्रिक बताऊंगा। एकेडमिक क्लास में कैसे फिल इन द ब्लैंक करते हैं, कैसे आप पहचानोगे कि यहाँ पे सेल का यूज करेंगे, वो सब एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ माय स्टूडेंट। तो यहाँ पे बस ध्यान से देखिए कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ, और आप बढ़िया से एक पेन और कॉपी आप ले लीजिए और बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि जो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना वही मेन है। और उसको सुनिएगा, अपने ही क्या करिएगा, अपने सोच विचार कर, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग क्या करिएगा, नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आए। जो ये सेल है माय स्टूडेंट, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आपके इंग्लिश ग्रामर में इसको बोलते हैं मॉडल, इसको बोलते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। जो बच्चे यहाँ पे नए हैं वो भी ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, कि यहाँ का एक्सप्लेनेशन कैसा होता है, यहाँ ग्रामर कैसे पढ़ाया जाता है, यहाँ पे कैसे सिखाया जाता है, वो भी जज करेंगे। अगर वास्तव में लगेगा कि यहाँ पे मेहनत आपके लिए की जा रही है ना, तो अब ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिएगा जिसको जरूरत है ग्रामर पढ़ने की, जो ऑफलाइन में फीस नहीं पे कर पाते हैं। एक बड़ा फैमिली चाहिए यहाँ पे W365D की, ताकि मैं फ्यूचर में उन बच्चों के लिए एक अच्छा कर पाऊँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मॉडल एक्सिलरी वर्ब आपका जो है माय स्टूडेंट, ये आपका इंग्लिश ग्रामर में जो सेल है आपका कहलाता है। और देखा जाए तो इट मेनली, अगर देखा जाए माय डियर स्टूडेंट, तो ये यूज होता है, इट मेनली यूज यूज्ड यूथ विथ आई एंड वी। ठीक है, आप अक्सर देखते हैं कि जब भी बात की जाती है यहाँ पे सेल की, तो ये आपका क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, मेनली यूज्ड होता है विथ आई एंड वी के साथ। ठीक है, और ये आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहलाता है। लेकिन अगर बात की जाए इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की अगर बात की जाएगी यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, तो आप देखते हैं कि अक्सर हम क्या करते हैं, सेल के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, विल यूज करते हैं। ठीक है, जो आपका विल है इज मोर कॉमन, हम विल का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए सेल का यूज तो क्या होता है, ये फॉर्मल के लिए होता है, यानी कि फॉर्मल एक्शन की जब भी बात की जाएगी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेल का यूज करते हैं। तो जो सेल का यूज होता है हमारे डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है आपका, फॉर्मल एक्शन के लिए यूज होता है। अभी कहीं जाइएगा मत, हर एक रूल्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये तो छोटा सा इसके बारे में बस आपको एक टिप्स रहा कि सेल का एक्चुअल में यूज कहाँ पे करते हैं, ये कैसे यूज होगा हमारे इंग्लिश ग्रामर में, उसके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बस। चलते हैं हमारे स्टूडेंट, और यहाँ पे देखते हैं कि रूल नंबर जो आपका फर्स्ट है, जो रूल नंबर आपका फर्स्ट है ये क्या है, और इसको कैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहचानेंगे कि आप इंग्लिश ग्रामर में सेल का यूज कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हमारे डियर स्टूडेंट, अगर बात की जाएगी फ्यूचर एक्शन की, सबसे पहले अगर बात की जाएगी कि फ्यूचर एक्शन की बात की जाएगी, वो भी मतलब आपका अगर फॉर्मल एक्शन की बात की जा रही है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम सेल का यूज करते हैं। तो फ्यूचर एक्शन की जब भी बात करोगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे तो जो आपका स्ट्रक्चर आता है ना, जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट, प्लस आपका होगा सेल, एंड उसके बाद आपका क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, ठीक है, ये आप क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स में एक अच्छे तरीके से क्या करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। आपका सब्जेक्ट होगा प्लस सेल होगा, प्लस आप क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। लेकिन किसके साथ लिखेंगे माय स्टूडेंट, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा वो आपका आई एंड वी होगा। तो फॉर्मल एक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मल वे में हम आई एंड वी का यूज करते हैं। ठीक है, जब भी बात की जाएगी सेल के साथ, तो यहाँ पे आप देखते हो आई एंड वी प्लस आपका सेल रहेगा, प्लस मेन वर्ब रहेगा। तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा, जो भी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जो भी आप एग्जांपल देखेंगे ऐसा आई के साथ सेल लगा हुआ है। तो फॉर्मल फ्यूचर एक्शन की बात की जाएगी, फॉर्मल एक्शन की बात की जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा माय स्टूडेंट, आपका सेल लगेगा। ठीक है, आई एंड वी के साथ, आई सेल मीट यू टुमारो, आई सेल मीट यू
टुमारो, TOMARROW, ठीक है। यहाँ माइस्टर फुल स्टॉप, आई शैल मीट यू, मैं तुमसे क्या करूंगा, मैं तुमसे कल मिलूंगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही है, फॉर्मल एक्शन की बात की जा रही है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, वी शैल फिनिश द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, वी शैल फिनिश, हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, यानी कि कंप्लीट करेंगे, समाप्त करेंगे प्रोजेक्ट को नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। पहले वाले रूल्स में कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट? नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे जो सेकेंड रूल है वो आपका क्या कहता है। सेकेंड रूल के बारे में यहाँ पे देखेंगे माय स्टूडेंट, एकदम आराम से बढ़िया से नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्लास है। और कहीं ना कहीं आपको थ्योरी बेस्ड क्लास जब आप पढ़ते हो, अच्छे तरीके से समझते हुए चलते हो, तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। जब भी बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट ऑफर की, जब भी बात की जाएगी ऑफर की, ऑफर का मतलब होता है आपका प्रस्ताव, प्रस्ताव देना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफर के बारे में जब भी बात की जाएगी, जो आपका स्ट्रक्चर होगा माय स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, वो आपका सेल होगा, प्लस आपका सब्जेक्ट होगा, प्लस आपका V1 फॉर्म होगा, और एट लास्ट आपका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो ऑफर के लिए जब भी बात करेंगे, आप देख लीजिए कि स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा माय स्टूडेंट आपका क्या होगा, इसको आप देख लीजिए। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेल आई ओपन द विंडोज, सेल आई ओपन द विंडोज, क्या मैं खिड़की खोल दूं, ठीक है। इस तरह से इसकी हिंदी आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए आप, सेल आई हेल्प यू, सेल आई हेल्प यू, एट लास्ट आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, क्या मैं आपकी मदद करूं, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होगा, कुछ सेंस आएगा, ठीक है। चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट, रूल्स नंबर आपका थर्ड क्या कहलाता है, थर्ड क्या है, और कैसे आप पहचानोगे कि सेल का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। रूल नंबर थर्ड की बात अगर की जाएगी, तो यहाँ पे जैसे ही आप बात करते हो माय स्टूडेंट सजेशन की, जैसे ही बात करोगे सजेशन की, सजेशन के लिए हम क्या करते हैं, सेल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ माय स्टूडेंट, ऊपर आपका सजेशन, आप लिख लीजिए अच्छे तरीके से। इस जहाँ पे सजेशन की बात की जाएगी, वहां पे क्या करते हैं, यूज ऑफ सेल होता है। तो सजेशन के लिए हम क्या करते हैं, यूज ऑफ सेल का यूज करते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाएगी माय स्टूडेंट, तो इसका भी स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, यानी कि रहेगा क्या, अब इसको बढ़िया तरीके से नोट करेंगे, सेल प्लस आपका सब्जेक्ट, देन आफ्टर V1, एट लास्ट आपका क्वेश्चन मार्क। इसको बढ़िया से एक बॉक्स में क्या करिए, लॉक कर दीजिए। तो आप सजेशन के पर्पज में आप देख रहे हैं कि आपका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आप सेल लिखेंगे, देन आफ्टर आप सब्जेक्ट में आई एंड वी लिखेंगे, प्लस आप क्या लिखेंगे, V1 फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाएगी माय फ्रेंड, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, शैल वी गो फॉर अ वॉक, शैल वी गो फॉर अ वॉक, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्या हम टहलने चले, कुछ इस तरह से आएगा माय स्टूडेंट आपकी इसकी हिंदी मीनिंग, शैल वी स्टार्ट स्टार्ट द मीटिंग, शैल वी स्टार्ट द मीटिंग, ठीक है, क्या हम लोग मीटिंग शुरू करें। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स सजेशन की बात जहाँ पे की जाएगी, वहाँ पे हम शैल का यूज करते हैं। और आप वर्ब का व्यूअर फॉर्म हर जगह लिख रहे हैं, तो इस बात को आपके माइंड में ये चीजें चलनी चाहिए माय स्टूडेंट, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा। चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, और रूल नंबर जो हमारा 4 है वो क्या कहता है, इसके बारे में देखते हैं। और हर एक रूल आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप यकीन मानिए कि कुछ भी पूरा बताने के बाद, ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको देने के बाद, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। रूल नंबर 4 देखते हैं माय स्टूडेंट, जब भी बात की जाएगी आस्किंग फॉर एडवाइस, जब भी बात की जाएगी आस्किंग फॉर एडवाइस, हम क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे एडवाइस की जब भी बात की जाएगी, सुझाव की जब भी बात की जाएगी, हम क्या करते हैं, यूज ऑफ सेल का यूज होता है, ठीक है। यूज ऑफ सेल का यूज करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल की अगर बात की जाएगी माय स्टूडेंट, तो व्हाट शैल आई डू नाउ, ठीक है। आपको यानी कि पहले आप देखेंगे क्वेश्चन वर्ड, देन आफ्टर शैल आई डू नाउ, ठीक है। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा, अब मैं क्या करूं, कुछ इस तरह से मीनिंग आएगा, वेयर शैल वी स्टे, हमें कहाँ रुकना चाहिए, इस तरह से आपकी कुछ मीनिंग आएंगी। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाएगी कि माय डिस्टेंस, तो सबसे पहले आप देखिएगा, आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन आफ्टर आपका सेल आएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट आई एंड वी रहेगा, ठीक है, आई एंड वी रहेगा, प्लस V1 फॉर्म रहेगा, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, इसको नोट कर लेंगे, आपको मजा आ रहा होगा माय स्टूडेंट, आपको बेहतरीन तरीके से चीजें
समझ में आ रही होगी कि वाह सर रूल्स अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, एग्जाम्पल भी मिल जा रहा है, और थ्योरी में क्या चाहिए समझने के लिए। तो उसके बाद जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तब आपको फिर इंजॉय आएगा और मजा आएगा, आप कहोगे वाह सर वास्तव में ये मजा आ गया। स्ट्रॉन्ग इंटेंशन की बात करूंगा माय डियर स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग इंटेंशन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, मजबूत इरादा की मैं बात करता हूँ, तो वहां पे हम क्या करते हैं, यूज ऑफ सेल। यूज ऑफ सेल का यूज होता है, ठीक है, यूज ऑफ सेल का यूज होगा। अगर बात की जाएगी एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं और देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के लिए यूज ऑफ सेल के लिए हमारे कैसे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आई सेल succeed, okay, we shall overcome, ठीक है। इस तरह से आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, आपका एग्जाम्पल होगा यहाँ पे। और चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं रूल नंबर जो आपका यहाँ पे 6 है वो क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। रूल नंबर 6, यहाँ पे माय स्टूडेंट अगर बात की जाएगी क्वेश्चन टैग, यहाँ पे बात की जाएगी क्वेश्चन टैग की, और जिस बच्चे को क्वेश्चन टैग नहीं आता है ना, तो AW365 इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है आपके हाई लेवल रूल्स तक। मैंने हर एक्सप्लेनेशन को बता रखा है। आप जरूर एक बार जाइए प्लेलिस्ट में और क्वेश्चन टैग वहां पे देखिए कि कहाँ मैंने यहाँ पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट एक बार देखकर आप कॉन्सेप्ट को आइए, उसके बाद आपको मजा ना आए ना, तो फिर आप कहना। क्वेश्चन टैग की बात की जाएगी माय फ्रेंड, जैसे जब भी आपका सेंटेंस अगर देख स्टार्ट होगा लेट्स से स्टार्ट होगा एंड V1 फॉर्म दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है माय डियर फ्रेंड। लेट्स के बाद अगर V1 फॉर्म आपको देखने को मिले ना, तो उसका क्वेश्चन टैग आप बनाइएगा सेल, और उसके बाद हमेशा उसके बाद लगाएंगे वी, उसके बाद हमेशा क्या लगाएंगे, वी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक एग्जाम्पल बता दीजिए सर, तो मजा आ जाता है। जैसे मैं लेट्स गो लिखा हूँ माय डियर फ्रेंड, आप कॉमा लगाएंगे, इसका मतलब होगा सेल वी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं बोलूंगा लेट्स बिगिन, तो सेल वी, ठीक है, ये आपका क्या होगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। तो इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि अगर ये चीजें याद आपको हो जाती है, तो फिर चीजें आपके लिए काफी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो रही बात एक बार इसके रिवीजन की, तो आइए फटाफट में एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ माय डियर स्टूडेंट। जो सेल का यूज है, सेल का यूज हम मॉडल एक्जेलरी की बात करते हैं, तो ये हमारे मॉडल एक्जेलरी वर्ब में सेल आता है। और सेल के बाद आप हमेशा देखेंगे माय डियर स्टूडेंट की अगर मॉडल इंग्लिश की बात की जाएगी, तो हमने विल का यूज हम ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर बात जब भी की जाएगी आई एंड वी के साथ, तो हम कॉमनली अगर देखा जाए तो फॉर्मल एक्शन के लिए हम क्या करते हैं, शैल का यूज करते हैं। जिसमें आपने पहला रूल से देखा माय स्टूडेंट यहाँ पे कि फॉर्मल एक्शन जो आपका है, यानी कि फ्यूचर एक्शन की बात जब भी की जाएगी, या फिर मैं आपसे सीधा सीधा सिंपल सिंपल ये कह दूं माय स्टूडेंट कि जब भी बात की जाएगी आपकी फ्यूचर इंडिफिनिट की, है ना, तो फ्यूचर इंडिफिनिट में आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, अगर जब भी बात करेंगे, ये तो आपका मैंने सिंपल दे दिया। अगर आप निगेटिव की बात करेगा तो आप क्या लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, देन आफ्टर आप क्या करोगे, सेल लिखोगे, प्लस नॉट लिखोगे, देन आफ्टर आप V1 फॉर्म लिखोगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे, फुल स्टॉप लगाओगे, ये वाला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बच्चे लिखते रहेंगे। अगर इंट्रोगेटिव की बात कर दी जाएगी, तो आप इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करेंगे माय स्टूडेंट। इंट्रोगेटिव में आपका क्या रहता है, यस नो टाइप में आप पहले सेल लिखेंगे, प्लस आप सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आफ्टर V1 फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एट लास्ट आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। सेकंड WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड रहता है, प्लस आप क्या करते हो, सेल लगाते हो, प्लस सब्जेक्ट आपका रहता है माय स्टूडेंट, उसके बाद आपका क्या रहता है, वर्ब का V1 फॉर्म रहता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहता है, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क रहता है। इस तरह से चलता है। तो सारे रूल्स आपको एक्सप्लेन किया गया फ्यूचर एक्शन के लिए, ऑफर के लिए, प्रस्तावना जब भी देने की बात की जाएगी तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन किया गया। सजेशन के लिए क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर, ये आपको बताया गया, है ना। आस्किंग फॉर द एडवाइस की बात की जाएगी, तो यूज ऑफ सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा। आपको बढ़िया तरीके से, बेस्ट तरीके से बताया गया। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, एक बार क्लास को रिवाइज कर लेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे, क्योंकि सुविधा आपके हाथ में है। आप चाहे तो बार बार देख सकते हैं, 10 बार देख सकते हैं, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे माय डियर फ्रेंड कि कैसे ये हमारे एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम एरर फाइंड करेंगे, एरर वाला पार्ट ही मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और कैसे आप क्वेश्चन पे कमांड करेंगे, उसकी थ्योरी क्या होगी, रूल्स क्या होगी, हर एक के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तब तक आप दिल लगा के लाइफ में पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।